यहोवा बाप के साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दें। हमारे भारत देश के ऊपर यहोवा की दया हो, लोग अपने गुनाहों से, पापों से मन फिराएं। सारे मसीह विरोधियों के लिए हम यहोवा की दया को मांगते हैं। सेवकों के लिए, कलीसियाओं के लिए यहोवा की दया को मांगते हैं। सच में वो यहोवा की ओर फिरे, खरी शिक्षा का प्रचार हो, खरी शिक्षा लोगों के जीवन में आए, वो खराई में बढ़ने पाए और आपकी महिमा होने पाए। सारा आदर आपको देते, यशवा मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग और नरक के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं। और पिछले 9 भागों में हमने बहुत सारे सजाओं को, जो आज पीड़ाएं लोग नरक के अंदर उठा रहे हैं, भिन्न भिन्न गुनाह करने वाले लोग, पाप में जो अपना जीवन एंड करते हैं, उनकी जो भयानक सजा है, हम नरक के अंदर देखते हुए आए हैं। और जिस कंडीशन में इंसान इस दुनिया के अंदर मर जाता है, उसी कंडीशन के अंदर जो गुनाह आज वो यहां पर कर रहा है, वही पाप, वही गुनाह, जब वो नरक में जाता है, वो उसे बहुत भयंकर रीति से पीड़ा पहुंचाते हैं, भयंकर रीति से उसे तकलीफ, उसे दर्द पहुंचाते हैं। और वो दर्द असहनीय है, इसका कोई भी अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, बयान भी नहीं कर सकते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि नरक की जो पीड़ा है वो कितनी भयंकर है, आप सोच भी नहीं सकते। आज जो लोग वहां पर पीड़ा उठा रहे हैं, जो लोग आज उस नरक के अंदर हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि 1 सेकंड के लिए हमें बाहर निकाल दो। सोच के देखें, 1 सेकंड के लिए उनको 1 सेकंड का भी आराम नहीं, पल का भी आराम नहीं है। सिर से लेकर पांव तक शरीर कीड़ों से ढपा होता है। वो ऐसे कीड़े हैं, इंसान के अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, मांस को खाते हैं। इतनी पीड़ा, और आंख में बड़ी जलती होती है, और कीड़े छोड़ते नहीं है। दानव दुष्ट आत्माएं उन्हें भाला मारती है, उनके सिर को पकड़ती है, उन्हें मारती है, पीटती है, भयंकर रीति से नरक के अंदर यातनाओं को सह रहे हैं। मेरे प्रियो, आज अगर हम किसी भी प्रकार के ऐसे पाप में फंसे हैं, याद रखें, अगर हम तौबा नहीं करेंगे, हमें भी दुष्ट और उसके दूतों के साथ नरक में अपना एंड करना पड़ेगा। आज हम नरक के बारे में सीख रहे, जान रहे हैं, हमारे पास मौका है, हम तौबा करके, मन फिराकर तौबा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज हमारे पास खुला इनविटेशन है। लेकिन याद रखें, जब बॉडी के अंदर से आत्मा बाहर निकल जाएगी, आत्मा को नरक के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। फिर कोई आपके लिए रास्ता या समय तैयार बाकी नहीं रह पाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए मौत, हमेशा हमेशा की पीड़ा, सजा आपको नरक के अंदर भुगतनी पड़ेगी। प्रिय अजीजों, तो आज के भाग में, 10वें भाग में, आज हम देखेंगे व्यभिचारियों की नरक में भयानक सजा क्या है। आज अगर आप देखें, 99% लोग व्यभिचार में नाश हो रहे हैं। कुछ आत्मिक व्यभिचार में फंसे हुए, जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, गंदी गंदी वीडियोस फोन के अंदर देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, गंदी तस्वीरों को देखते हैं, और स्पिरिचुअल व्यभिचार के अंदर है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में फिजिकल रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, ऐसे व्यभिचार के अंदर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके ना जाने कितने प्रेमी हैं, कितने प्रेमी हैं, कितनों के साथ उनका रिलेशन है, कितनों के साथ उन्होंने व्यभिचार किया है। पाप तो पाप है, चाहे एक के साथ करो, चाहे अनेक के साथ करो, चाहे आत्मा में करो, चाहे शरीर में करो। पाप की सजा मौत है, और नरक में अनंत काल की मौत है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपना जीवन व्यभिचार में गुजार रहे हैं। याद रखें, व्यभिचार के लिए नरक में सबसे बदतर, सबसे भयंकर सजा है। वो क्या है, आए हम देखेंगे। आगे
उन 7 कोलंबियाई जवानों ने जो दर्शन देखा, जो बातें उन्होंने देखी यीशु मसीह के साथ, आगे उन बातों का उन्होंने बयान किया। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमने हजारों लोगों को पीड़ा में देखा। जब भी एक आत्मा ने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने अपने पतले हाथों से यीशु मसीह के पास पहुंचने की कोशिश की। मैंने एक ऐसी महिला को देखा, जब उसने यीशु मसीह को देखा तब वह चिल्लाई, एक औरत चिल्लाई, वह चिल्लाई, यीशु मसीह मुझ पर दया करो, मुझे इस जगह से बाहर निकालो। वह बहुत पीड़ित थी और उसने अपने हाथों को यीशु मसीह की ओर बढ़ाया। मैं उसे उस जगह से कम 1 सेकंड के लिए बाहर निकालने के लिए भीख मांग रही थी। जब ये जवान नरक की यात्रा कर रहे थे, इन्होंने लाखों हजारों लोगों को पीड़ा में देखा, तड़पता हुआ देखा, और उसी में से एक औरत की तरफ बढ़ी आई। वो औरत इनकी तरफ बढ़ती है, यीशु मसीह से दया की भीख मांगती है और विनती करती कि 1 सेकंड के लिए, सोचे 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड के लिए मुझे बाहर निकाल दो इस पीड़ा से, 1 सेकंड के लिए। पर अब 1 सेकंड का टाइम उनके पास नहीं है। तो पृथ्वी के ऊपर 70-80 साल का समय मिला, तब मजे लिए, भविचार में जीवन गुजारा। अब 1 सेकंड के लिए कहती बाहर निकाल दो, अब मौका नहीं है। मेरे प्रियो, वो तड़प रही थी पीड़ा के अंदर, भयंकर रीति से। क्या हो रहा था उसके साथ, आगे उन्होंने बयान किया। वह वहां से निकलने के लिए भीख मांग रही थी। वह पूरी तरीके से नग्न थी और मिट्टी से ढकी हुई थी। उसके तन के ऊपर बिल्कुल भी वस्त्र नहीं थे, क्योंकि नरक के अंदर किसी के पास भी वस्त्र नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वहां एक स्पिरिट होती है जो मौत के शरीर को ले लेती है। के तन के ऊपर कपड़े नहीं। लदूकिया की कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी दृष्टि में तू अंधा है, नंगा है, कंगाल है। यही तो बात यीशु मसीह ने कहा, तू नंगा है। और नरक के अंदर व्यक्ति होते वो नंगे होते हैं, उनके पास वस्त्र नहीं। क्यों? क्योंकि वस्त्र धार्मिकता को दिखाते हैं, उनके पास कोई धार्मिकता नहीं थी। मिट्टी से पूरा शरीर ढपा हुआ था, कीड़ों ने उसके पूरे शरीर को ढांप रखा था, केंचुए ने। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे यशाया 14 अध्याय 11 वचन को, तो लिखा, कीड़े तेरा ओढ़ना और केंचुए तेरा बिछौना होंगे। कीड़े उसको सिर से लेकर पांव तक पूरी रीति से ढापे हुए थे, अंदर बाहर उसके मांस को खा रहे थे। मिट्टी से ढकी थी और उसके बाल सभी गंदे थे और कीड़े उसके शरीर के ऊपर से नीचे तक गिर रहे थे। बॉडी से, शरीर से असंख्य कीड़े, अनगिनत कीड़े उसकी बॉडी के ऊपर थे और गिर रहे थे, चढ़ रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे बॉडी में, और उसको मांस को खा रहे। आगे कहा, उसने उन्हें अपने हाथों से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वे ऐसा करती थी तो कीड़े और अधिक संख्या में बढ़ जाते थे, और ज्यादा कीड़े अब बढ़ जाते थे, और उसकी भयानक पीड़ा अंत नहीं था। चिल्ला रही थी, बुरी तरीके से चीख रही थी। सोचिए, जब किसी व्यक्ति का डॉक्टर कोई चीड़ा फाड़ी करते हैं, ऐसे चीखते हैं, छोटा सा चीड़ा फाड़ी, छोटा सा इंजेक्शन जब लगता है, हाँ, तो बहुत भयंकर था। एक तो बॉडी पूरी आग के अंदर, मिट्टी से ढपी, कीड़े, केंचुए अंदर बाहर उसको पीड़ा दे रहे थे, दुख पहुंचा रहे थे। और उसके बाद क्या हो रहा था उसके साथ, कहा, और वह कीड़े लगभग 6 से 8 इंच के लंबे थे, 6 से 8 इंच लंबे। जैसे मरकस 9 अध्याय 43-44 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं है। वहां की आग कभी बुझने की नहीं है, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं है और आग बुझती नहीं। यीशु मसीह ने क्लियर
मरकस 9 अध्याय 43-44 वचन में नरक के बारे में बताया मेरे प्रियो। वहां का कीड़ा नहीं मरता, वहां की आग नहीं बुझती। यशाया 14 अध्याय 11 वचन, कीड़े ओढ़ना कीड़े बिछोना होंगे। मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं, यहोवा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज व्यभिचारी लोग व्यभिचार करके क्या सोचते हैं, कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमें नहीं देख रहा। दरवाजा बंद करके, लाइटें बंद करके हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम मजे ले रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। मेरे प्रियो, कोई देख रहा है। हम उसे धोखा नहीं दे सकते, हम उसे छल नहीं सकते कि वो सेनाओं का यहोवा है। एक स्वर्गदूत हमारे ऊपर नियुक्त किया गया है, तो हमारे सारे कामों को लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है, सारे कामों को लिखता है वो। और एक दिन वो किताबें खुल जाएंगी, हमारा न्याय होगा हमारे कामों के अनुसार। तो इस औरत की पूरी बॉडी के ऊपर कीड़े थे, जो 6 से 8 इंच लंबे थे, और वो उसके मांस को खा रहे थे, खा रहे थे। क्यों खा रहे थे, इसने क्या किया था, आगे बयान किया। इस महिला को देखना और सुनना इतना भयानक था कि कीड़ों ने उसके मांस को बुरी तरीके से खा लिया था। कंकाल नजर आ रहा था, बस खा लिया था बुरी तरह। उसकी छाती पर धातु की एक प्लेट थी जो आग से नष्ट नहीं हो सकती थी। जब मैंने इसे पढ़ा तो वहां लिखा था, मैं यहां भविचार के लिए हूं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर इस औरत ने अपना जीवन भविचार के अंदर गुजारा, भविचार किया इसने, इसलिए आज वो नरक में है। और इसकी भयंकर सजा आगे सुने, क्या बदतर भयंकर सजा है। उसकी छाती के ऊपर एक नेम प्लेट लगा हुआ था, उस पर लिखा था, मैं यहां भविचार के कारण हूं। उसके पाप के समान तरीके से इस महिला को नरक में बहुत घृणित, जैसे वो इस पृथ्वी के ऊपर भविचार कर रही थी, विचार करना उसे बहुत पसंद था, और काफी सारे उसके यार थे, प्रेमी थे, जिनके साथ वो भविचार करती थी। तो जैसे उसे भविचार करना पसंद था, नरक के अंदर क्या था, उसके साथ की एक तो पूरी बॉडी के ऊपर कीड़े थे जो उसके मांस को खा रहे थे, क्योंकि भविचार में इंसान क्या करता, अपनी बॉडी को खाने देता है, बॉडी को नोचा जाता है, बर्बाद किया जाता है, अब्यूज किया जाता है उसे। इसने अपनी बॉडी को पृथ्वी के ऊपर भविचार में नाश किया, और नरक के अंदर कीड़े इसकी बॉडी को खा रहे थे, इसे बुरी तरीके से पीड़ा पहुंचा रहे थे, आग में ये तड़फ रही थी। और इससे भी भयानक क्या इसके साथ हो रहा था, उसके पाप के समान तरीके से इस महिला को नरक में बहुत घृणित और मोटे सांप के द्वारा, एक सांप, एक मोटा अजगर, एक सांप साथ भविचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि पृथ्वी के ऊपर तो इसने जो भविचार में मजे लिए थे, लेकिन नरक के अंदर एक मोटा सांप उसके साथ भविचार करता है। आज बहुत सारे बहनों को सांप दिखता है, वो कहते हैं मुझे सांप दिख रहा है। क्यों दिखता है? क्योंकि जीवन भविचार के अंदर है। जीवन भविचार के अंदर अगर होगा, मन के अंदर अगर भविचार के विचार आएंगे, तो याद रखें वो सांप के रूप में आकर आपको भविचार में गिराने की कोशिश करेगा। इस औरत के साथ सांप भविचार कर रहा था। कैसे कर रहा था? देखिए, सांप के पास अपने शरीर के चारों ओर भारी कांटे लगे थे। वो जो सांप था, जैसे आप यहां पर पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, वैसे नहीं था। इसका कोमल शरीर होता है, नहीं, उसके पूरे बॉडी के ऊपर 6 से 8 इंच लंबे कांटे लगे हुए थे। सांप के पास अपने शरीर के चारों ओर भारी कांटे थे, लगभग 6 से 8 इंच लंबे। 6 से 8 इंच लंबे कांटे लगे थे उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। और सांप ने इस स्त्री के निजी हिस्सों से प्रवेश किया, जिस अंग के द्वारा इस औरत ने पृथ्वी के ऊपर भविचार किया, उसी अंग के द्वारा सांप ने प्रवेश किया। वो नीचे से प्रवेश किया उसने, और लिखा है
उसके निजी प्राइवेट पार्ट्स में से प्रवेश किया और उसके मुंह से बाहर निकला। नीचे से गया, पूरा अंदर तक गया, उसके बाद मुंह से वो बाहर निकलता था। और जब सांप ने उसके निजी हिस्से से प्रवेश किया तो उस स्त्री ने चीखना शुरू किया। सोचिए कितनी भयंकर पीड़ा, कितनी भयंकर पीड़ा। आज हम इस पृथ्वी के ऊपर तो मजे ले रहे होंगे, भविचार के अंदर बहुत सारी औरतें, बहनें, लड़कियां आज भविचार में जीवन गुजार रही है। याद रखें, नरक के अंदर ये सिलसिला रात दिन चलता रहेगा। एक मिनट के लिए उसे चैन नहीं था। सांप उसके नीचे से जाता, ऊपर से निकलता, नीचे से फिर जाता, ऊपर से निकलता। कीड़े उसके पूरी बॉडी को खा रहे थे, आग उसे जला रही थी। कितनी भयंकर पीड़ा, सोच के देखिए मेरे प्रियो। शैतान आपको भरमाता है। बहुत सारे लोगों को सांप नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो उनका जीवन आज भविचार में है। भविचार के ख्याल, थॉट्स उनके जीवन के अंदर है। आज यीशु मसीह को अपना जीवन दे, अपने गुनाहों के लिए छाती पीटे, तौबा करे, मन फिराए। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको अनंत आग में ले जाएगी और वहां पर सांप आपके साथ कुकर्म करेंगे, भविचार करेंगे और भयंकर पीड़ा होगी जिसका कोई भी बयान नहीं होगा। आगे लिखा है, जैसे ही सांप ने उसके साथ भविचार करना शुरू किया, उसने और अधिक तीव्रता से यीशु मसीह से विनती की और वह चिल्लाने लगी, चीखने लगी और कहा उसे, इस स्थान से निकाल लो अदनोई, मुझे इस स्थान से निकाल लो, एक सेकंड के लिए बाहर निकालो। यहां भविचार के लिए, उसने बताया, मैं यहां भविचार के लिए हूं, मैं यहां 7 साल से हूं। 7 साल हो गए थे उसे नरक में, इस पीड़ा में। और आगे कहा, मेरी मृत्यु एड्स के कारण हुई, इसकी मौत एड्स के कारण हुई। उसने आगे बताया, मेरे 6 प्रेमी थे, 6 यार इसके थे। इन 6 प्रेमियों के साथ ये कंटिन्यू भविचार के अंदर थी और उन्हीं के द्वारा इसको एड्स हो गया और एड्स के कारण इसकी मौत हो गई और ये नरक के अंदर पहुंच गई। और नरक के अंदर भयंकर पीड़ा के अंदर, भयंकर पीड़ा के अंदर आज उसे कोई चैन नहीं है, कोई आराम नहीं है। आज कितने लोग भविचार में जीवन गुजार रहे हैं। आगे उसने बयान किया, मैं यहां भविचार करने के लिए आई हूं। उसने जो पाप किया था नरक में, उसके साथ उसी तरह हर समय बार बार वह काम उसके साथ दोहराया जाता था। दिन रात के पास आराम नहीं था, वह पीड़ित थी। उसने यीशु मसीह की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, ब्लैका, उसका नाम ब्लैका था, आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब कीड़े आपका ओढ़ना और केंचुए आपका बिछोना है। पृथ्वी पर बहुत मजे लिए भविचार में, बड़ा मजा आता है ना। आज भी लोगों को बड़ा मजा आता है, लेकिन मजा नहीं है, हमेशा अनंत काल की पीड़ा है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे जवान, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, भाई बहने गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, भविचार में, पोर्नोग्राफी में और ऐसे घिनौने कामों में डूबे हुए। याद रखें, नरक के अंदर कांटे वाले सांप है जो आपके साथ भविचार करेंगे। कीड़े आपको बहुत प्यार करेंगे, के साथ आपकी यारी रहेगी, आपकी बॉडी को नोच नोच कर खाएंगे, आग आपको जलाएगी। इसलिए आज मौका है, अगर किसी ऐसे काम में हम इन्वॉल्व हैं, आज तौबा कर लीजिए, मन फिरा लीजिए। यीशु मसीह आपके ऊपर दया करने के लिए रेडी हैं। वो आपको उस पाप से बाहर निकालेंगे, आपको क्षमा करेंगे, आपके ऊपर दया करेंगे और आपको नरक नहीं स्वर्ग ले जाएंगे। राहाब वेश्या ने अपना मन फिरा लिया था, तौबा कर ली थी, धर्मियों की गिनती में उसका नाम आ गया था मेरे प्रियो। बहुत सारे ऐसे भविचारी लोग थे बाइबल में जिन्होंने मन फिरा लिया, यहोवा ने उनके ऊपर दया की। लेकिन जिसने अपना मन कठोर करके भविचार में जीवन गुजारा, आज नरक के अंदर पीड़ा उठा रहे हैं। यहूदा 1:7 में लिखा है, जिस रीति से सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान भविचारी हो गए थे और पराई स्त्री के शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। याद रखें, भविचारी लोग थे वो,
सदोम और गमोरा के लोग, आसपास के नगर भभिचारी थे। क्या हुआ? स्वर्ग से आग ने गिरकर उन्हें तबाह कर दिया और आज सब भयंकर सजा, भयंकर पीड़ा नरक के अंदर वो काट रहे हैं मेरे प्रियो, भयंकर पीड़ा। इसलिए यदि आज हम किसी ऐसे पोर्नोग्राफी के साथ गंदी वीडियोस में इन्वॉल्व हैं, किसी गलत शारीरिक संबंध के अंदर है, किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में है, तौबा का वचन आज आपको कहता है कि आप तौबा कर लीजिए, आप मन फिरा लीजिए, नहीं तो नरक के अंदर हमेशा के लिए आपको सांप के साथ गुजारना पड़ेगा, कीड़े और कैंचुओं के साथ रहना पड़ेगा, आग और गंधक की झील में रहना पड़ेगा। मेरे प्रियो, वो भयंकर सजा है, इसे कोई भी नहीं सह सकता। तौबा ने वो पीड़ा लोगों के लिए नहीं रखी, वो शैतान और उसके दूतों के लिए रखी थी। जब इंसान के काम उसके जैसे होंगे, इंसान भी वहां जाकर भयंकर पीड़ा का भागीदार हो जाएगा। इसलिए आज हमारे पास मौका है, हम ऐसे घिनौने भविचार के कामों से मन फिराएं, तौबा करें, यीशु मसीह के पास लौट आए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15 वचन में लिखा है, पर कुत्ते, टोना करने वाले, भभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मेरे प्रियो, अब आपके ऊपर दया करना चाहता है, नहीं चाहता आप आग में जाएं। इसीलिए उसने अपने जवानों को, अपने लोगों को यह दर्शन दिया, यह वचन दिया, अपने दासों को खड़ा किया, सेवकों को खड़ा किया, ताकि वो आपको उस यहोवा के कलाम से रूबरू कराएं। और आज अगर हम इन वचनों को सुनकर भी अपने मन को कठोर रखेंगे, ऐसी तो भयंकर सजा होगी, भयंकर सजा। इसलिए आज ही तौबा करें, मन फिराएं और भभिचार से अपने जीवन को बाहर निकालें, नहीं तो प्रिय अजीजों, नरक में, अनंत काल की आग में आपको रहना पड़ेगा। आज हमने नरक के अंदर से देखा, जो भभिचारी लोग हैं उन्हें किस प्रकार से नरक के अंदर भयंकर यातनाएं, भयंकर पीड़ाएं दी जाती हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हमारे पास मौका है, यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो भभिचार में है, उन्हें इस वचन को पहुंचाना हमारा काम है। ज्यादा से ज्यादा आप इन वचनों को शेयर करें, आप खुद भी लोगों को बताएं नरक के बारे में, कि आपको यहोवा के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल मिले। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें, बरकतें दे। आमीन, आमीन।